Hello everyone, welcome to RPN Education. In this video, we are going to cover last methods of calculation of goodwill and it is capitalization method. और capitalization method भी हमें दो तरह से निकालना है, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से. चलिए डिस्कस कर. हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ गुडविल, जिसमें से हमने दो मेथड कवर कर लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. अब इस मेथड में क्या होता है, आपको कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कैपिटल निकालनी होती है यहाँ पे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है एक फर्म की, वो कितनी है. अब कैपिटलाइजेशन आप दो तरह से निकाल सकते हो, एक तो एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर करके, मतलब एक एवरेज प्रॉफिट को एज्यूम करके, दूसरा सुपर प्रॉफिट की हेल्प से. तो यहाँ पर हमारे कैपिटलाइजेशन के दो मेथड बनते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. और यही दोनों आपके गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड हैं. तो गुडविल को कैलकुलेशन करने के ये है आपके कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड्स ऑफ सुपर प्रॉफिट. चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. देखो इस मेथड में हमें क्या निकालना है, आपको कैपिटलाइजेशन करना है, आपको कैपिटल वैल्यू निकालनी है. ठीक है, किसकी, फर्म की कैपिटल वैल्यू निकालनी, किसकी हेल्प से, एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से. तो सबसे पहले आपको इस मेथड में कैपिटलाइजेशन करने के लिए, कैपिटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट का पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहले हम इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे कि कैपिटल कितनी चाहिए हमें उस अर्निंग को अर्न करने के लिए. ठीक है, हम जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं ना एक बिजनेस में, उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यही हमें किस में निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में. मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है कि अगर आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 50,000 और यही 50,000 कैसे अर्न किया आपने, 10% की रेट से. मार्केट में कोई 10% रेट चल रहा है, आपका नॉर्मल रेट है जो 10% है. अब 10% नॉर्मल रेट है, इसका मतलब जो 50,000 है ये किसकी वैल्यू, आपकी 10 की. आपको किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है. तो दिस इज़ योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी है, तो ये क्या आ गई आपकी 5 लाख. इसका मतलब आपको 50,000 अर्न करने के लिए 5 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा. दिस इज़ योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, जैसे हम नॉर्मल भी वैसे करते हैं ना कि अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है 5 लाख और उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसे जो रिटर्न मिलता है वो है 10%, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 50,000. हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं 50,000. इन द सेम वे आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में और नॉर्मल रेट गिवन होगी. तो नॉर्मल रेट कैसे होगी, एवरेज प्रॉफिट आपको 50,000 गिवन है, ये आपकी 10 की वैल्यू है, आपको किसकी फाइंड आउट करनी है, 100 की. तो वो क्या आ जाएगी आपकी 5 लाख. सिंपल है. तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि कैसे डिराइव करना है. तो जब भी आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालोगे ना, तो आप हमेशा ही क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा आपका, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट का पता होना चाहिए, डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जितना भी होगा, अब वो एवरेज प्रॉफिट आपका कितने परसेंट है, 10% है, 20% है, 30% है, कितना, वो यहाँ पे लिखोगे. फिर 10% किसका होता है, 100 का ही तो परसेंटेज निकलता है, मतलब 100 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, सो हम इसमें गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. अब देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, ये तो आपका है मार्केट का, कि मार्केट में अगर 10% रेट चल रहा है और अगर आपका बिजनेस 50,000 अर्न करता है
तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्ट करना होगा? 5 लाख। दिस इज़ योर मार्केट वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। लेकिन आपके बिजनेस में कितनी वैल्यू है? क्या आपका कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब आपने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आप कैसे निकालते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एसेट में से आप लाइबिलिटी को माइनस कर दो, ठीक है? एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो कितना होगा आपका? तो जो आपका ये होगा, फॉर एग्जांपल ये 5 लाख था, ये आपका 4 लाख आ जाता है। क्लियर? तो जो आप गुडविल निकालोगे ना, इसका मतलब देखो, इसका मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है बिजनेस में? 50,000। उस 50,000 को अर्न करने के लिए आपको बिजनेस के रेट से देखते हैं, जब हम 10% से, तो 5 लाख आपको इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन आपका बिजनेस सिर्फ 4 लाख इन्वेस्ट कर कर ही कितने अर्न कर रहा है? 50,000। इसका मतलब कुछ आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, तो वो किस वजह से? सिर्फ बिकॉज ऑफ गुडविल। सिर्फ गुडविल की वजह से आप इतना ज़्यादा अमाउंट अर्न कर रहे हो। तो जब आपको गुडविल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है आपकी एवरेज प्रॉफिट की, माइनस उसमें से जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिजनेस में आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 5 लाख आपके मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग 5 लाख आपको इन्वेस्ट करना था, बट आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 4 लाख। और 4 लाख से ही आप सेम रेट से एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, और 5 लाख से भी उतना ही एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इसका मतलब आपका तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कितने का आपका यहाँ पे? 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या है? आपकी गुडविल, ठीक है? ये आपकी गुडविल की वैल्यू है। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखो, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा, वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर इन अ बिजनेस और बैलेंस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 वर एज। तो जैसे आपको दो पार्टनर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, वरुण एंड कुबेर, ठीक है? उनके आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट गिवन है, दूसरा और करंट अकाउंट, दोनों ही आपको यहाँ पे गिवन है। तो हमें तो टोटल कैपिटल निकालने क्वेश्चन में, आप दोनों को टोटल करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर कितना गिवन है? 5 लाख इसका, 80,000 करंट का बैलेंस। इन द सेम वे 3 लाख 50,000 आपको इसका गिवन है, और 20,000 करंट का बैलेंस इसका है। ये डेबिट बैलेंस है आपका, ठीक है? उसके बाद आपको गिवन है प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च। कितना गिवन है आपको? 15 का यहाँ पे 60,000, 16 का आपको यहाँ पर लॉस गिवन है 40,000 का। उसके बाद आपको 17 का 1,30,000 का प्रॉफिट, 18 में आपको गिवन है 2 लाख का प्रॉफिट, और 19 में 2,50,000 का प्रॉफिट आपको गिवन है। तो आपके 5 ईयर्स हो चुके हैं जिसके आपको प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 50,000। उसके बाद इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है? 10%। और आपको वैल्यू ऑफ द गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो इसे सोल्व करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना। एवरेज प्रॉफिट की आपको कैपिटल वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको सबसे पहले निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड, या फिर जो लॉसेज है उनको माइनस, प्लस 1,30,000 प्लस 2,50,000, ठीक है? डिवाइड बाय कितने हैं टोटल? ये 5 ईयर्स। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1,20,000, ठीक है? ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा ना, कि मतलब आपको इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना है, इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। देखो, नॉर्मल रेट 10%, इसका मतलब ये 10 की वैल्यू है। आपको किसकी निकालनी है? 100 की। टोटल कितना इन्वेस्ट करना होगा? अगर 100 में से 10 आपका 1,20,000 का प्रॉफिट आता है, तो आपको इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा अपने बिजनेस में? तो आपको वैल्यू मिलेगी 12 लाख। ये आपकी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा,
अब हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, वो क्या है हमारी 12 लाख। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है आपका, जो आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो आपने इन्वेस्ट किया हो, ये तो आपका मार्केट के अकॉर्डिंग था, आपको 12 लाख इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपने कितना इन्वेस्ट किया हो उसके अकॉर्डिंग ही तो हम कंपैरिजन करके दोनों में से फिर हम देखेंगे ना गुडविल कितनी आती है। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया हो, देखो कैपिटल कितनी आपकी 5 लाख प्लस कुबेर की 3,50,000। इन द सेम वे करंट अकाउंट का बैलेंस भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि कैपिटल तो आपकी टोटल होती है ना सारी, करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका जनरल रिजर्व सब मिलकर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। ये आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आप इसे माइनस करोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 का जनरल रिजर्व, तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 9,60,000 जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब देखो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कौन सा 1,20,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, 12 लाख। लेकिन आपने 1,20,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 9,60,000। इसका मतलब जो आपका ये एक्स्ट्रा है, जो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, वो आपको किसकी वजह से करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ योर गुडविल। तो वो क्या हो जाएगी आपकी 12 लाख माइनस 9,60,000। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड के। तो देखो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं एक बार, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं इसके। जब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो तो सिंपल ही है, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय में नंबर्स ऑफ ईयर। ठीक है, जब आप एवरेज प्रॉफिट को निकाल लो तो उसके बाद इसको कैपिटलाइज कर दो, इसकी वैल्यू को, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई में 100। इसका मतलब जितना भी एवरेज प्रॉफिट था वो आपका कितने से है, 10 से है, 20 से है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका, और आपको किससे निकालना है, 100 से, कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, वो कैसे आएगा आपका, एसेट में से आपको अपनी लाइबिलिटी को माइनस करना है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल क्या है आपका, डिफरेंस है किसका, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, मार्केट के अकॉर्डिंग आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ा और आपने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, दोनों का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। ठीक है, क्लियर हुआ है मेथड। नेक्स्ट आपका आएगा कैपिटलाइजेशन का ही है ये नेक्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो आपको इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसकी निकालनी है, सुपर प्रॉफिट की। उसमें हमें किसकी निकालनी थी, एवरेज प्रॉफिट की, बट इसमें हमें निकालनी है सुपर प्रॉफिट की। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसमें आपको डायरेक्ट ही गुडविल निकल जाएगी आपकी। गुडविल जो भी आपका सुपर प्रॉफिट होगा डिवाइड बाय, इसको आप करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई में 100। इसमें हमें कुछ भी नहीं निकालना, इसमें ऑलरेडी हमने सुपर प्रॉफिट लिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट आपका क्या होता है, जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है किससे ज़्यादा, नॉर्मल
प्रॉफिट से ज़्यादा। तो आप इसमें पहले ही सुपर को कंसीडर कर रखा है आपने, तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इस सुपर प्रॉफिट की आप एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दोगे और वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। क्योंकि आपकी जो वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई वो किसकी वजह से आई है, गुडविल की वजह से आई है ना, तो वही आपकी डायरेक्ट गुडविल कंसीडर की जाएगी इस मेथड। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है 10 लाख से। लाइबिलिटी आपको गिवन है 1,80,000 से। रेट ऑफ रिटर्न आपको दी हुई है क्वेश्चन में 10%। और एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स का आपको दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट को निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू डिराइव करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट आपका क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है। जब आप एवरेज या फिर एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हो वो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 1 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका किसका होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। जितने आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए उसी का ही आप प्रॉफिट निकालोगे ना, कितना है, 10 है, 20 है, कितना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना इन्वेस्ट किया हुआ आपने अपने बिजनेस में, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट क्या आपकी 10 लाख माइनस लाइबिलिटी क्या है 1,80,000, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8,20,000। 8,20,000 की आपकी वैल्यू है। रेट आपको गिवन है 10% से, तो 8,20,000 का 10% आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब 8,20,000 आपकी 100 की वैल्यू है, आपको किसकी निकालनी है, 10 की निकालनी है। तो ये आपका आ जाएगा 82,000। 82,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है, सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होता है ना, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना है, एवरेज आपका 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 82,000, सो आपको ये आ जाएगा 18,000, ठीक है। 18,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकालना है ना। इसका मतलब गुडविल कैसी होगी इसमें, गुडविल क्या होगी इसमें, कैपिटलाइजेशन वाले मेथड में जो आपका 18,000 आया था, ये आपकी किसकी वैल्यू है, 10 की। आपको कैपिटलाइज करना है, इसे 100 की वैल्यू निकाल दो। कैपिटलाइज करने के लिए आपको टोटल वैल्यू निकालनी होगी ना, मतलब अगर टोटल में से 10 है आपका प्रॉफिट, इतना 10 जो 18,000 है जो आपकी 10 की वैल्यू है, आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है ना, टोटल कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो वो आपका आ जाएगा 1,80,000। यही आपकी गुडविल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें आगे नहीं करना, ये यही गुडविल आ जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें सुपर प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें आगे इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद कैपिटलाइज किया उसे, उसके बाद फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हम सुपर प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन, ट्राई करो, आपसे ईजिली हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हुए हैं आपको। So don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you very much.